ये हिंदुस्तान में जितने इफरो ये इसरो, ये नीट, यूपीएससी, एसएससी, भेल, गेल, सेल, ये किसी का नाना दादा बनाया था क्या? ये डरा हुआ सरकार, थकी हुई सरकार है, पूरे देश को थका दी। लोकतंत्र खतरे में है, गरीब खतरे में है, छात्र खतरे में है, पेपर क्वेश्चन खतरे में है, मंदिर खतरे में है, भगवान खतरे में है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये सरकार जब से बनी है तब से ना सच सुनना चाहती है, ना सच बोलना चाहती है, झूठ के पुलिंदों पर है। ताश के पत्ते की तरह ये खत्म होंगे। आप देख ही रहे हैं, जब ये राहुल गांधी जी से कभी सदन में बाहर फेस नहीं कर पाए, हमेशा अपने मीडिया, अपने ताकत, हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से डरे रहे। ये डरा हुआ सरकार, थकी हुई सरकार है, पूरे देश को थका दी है। लोकतंत्र खतरे में है, गरीब खतरे में है, छात्र खतरे में है, पेपर क्वेश्चन खतरे में है, मंदिर खतरे में है, भगवान खतरे में है। तो जो सनातन पर हमला कर दे, भगवान पर हमला कर दे, मंदिर पर हमला कर दे, कैबिनेट डिसीजन में एथेनॉल का डिसीजन होगा, कैबिनेट का डिसीजन था, तो कैबिनेट में प्रधानमंत्री का डिसीजन हुआ, तो उसको अपने एंकर के द्वारा वो एक मंत्री पर फेंकते हैं। एथेनॉल का जो डिसीजन है वो कैबिनेट का डिसीजन है, पर किसी मंत्री का डिसीजन तो हो नहीं सकता। और जो मंदिर है वो तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी उसमें देख रेख में है। तो मुद्दे तो बिल्कुल दिग्भ्रमित करने के लिए सोनम वांगचुक जी जो एक सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, छात्रों के, आप चोर को, भ्रष्टाचारियों को आप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, उल्टे आप इस देश के सामाजिक मानवीय पहलुओं के लिए आवाज उठाने वाले लोगों पर आप हमला कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है क्या? तो इन्हें डर लगता है, ये झूठ के सहारे जीना चाहते हैं, सच से इन्हें हिम्मत नहीं होती है, और इसीलिए सदन नहीं चलने देना चाहिए। हर परिस्थिति में एक दिन भी सदन नहीं चलने देना चाहिए, जिस तरीके से आज देश के लिए खतरा बन। राहुल गांधी जी भी सदन में बोल रहे हैं बच्चों के पास दो रास्ता है, एक जाता है पैसे वालों के लिए जो 80% लोग है, बाकी 90% लोग मध्यम गरीब वर्ग। तो मैं तो कह रहा हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। राहुल गांधी जी आज तो बोल नहीं रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से 10,000 किलोमीटर चल रहे हैं। बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, बच्चे अब एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 7 करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं एक एग्जाम एक साल में, तो एक साल में 7 करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं। आप सोचिए ना, इसलिए लड़ाई तो आर पार की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या मृत्युंजय तिवारी ने ऑलरेडी छोड़ दिया। नहीं, सब ठीक है, सब होता है घर परिवार में, और मृत्युंजय तिवारी अच्छे आदमी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जलांधर में कहा था कि कांग्रेस के वक्त जो घोषणाएं होती थी सिर्फ कागजों पर ही रह जाता था, अंग्रेजों के जमाने के ये भी नहीं लेता। ये हिंदुस्तान में जितने इफरो, ये इसरो, ये नीट, यूपीएससी, एसएससी, भेल, गेल, सेल, ये किसी का नाना दादा बनाया था क्या? ये चांद पर, ये नवोदय स्कूल, ये आईआईटी, ये आईएम, ये डीयू, जामिया, जेएनयू, ये बीएचयू, ये एम्स, ये वर्ल्ड रैंकिंग, ये क्या है? ये सपना में सोच सकते हैं क्या एक स्कूल बनाए क्या? एक 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 इनका तो इनकी जितनी चीजें बनी होगी सारे पुल धंस गए। इनका बनारस का स्टेशन पर पानी चू रहा है। सर एक आखिरी सवाल, सर जीतन सर